आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पार्टीशन फंक्शन के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। कुछ एप्लीकेशंस प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखी थी, लेकिन कुछ रह गई। मीन्स जो 5 या 6 टाइप की एप्लीकेशन थी, 2 एप्लीकेशन कंप्लीट अपन कर चुके। आज भी अपना टॉपिक वही रहना है। इस क्लास में भी एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। बताया हुआ था आपको कि अपन क्या क्या निकालेंगे, फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट, मेन एनर्जी। ओके, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट एंट्रोपी। नेक्स्ट गेज फ्री एनर्जी। नेक्स्ट हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ठीक है ना, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। दिस इज कंप्लीटेड टू प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पैरामीटर, एंट्रोपी ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है जी, कैसे होगा, कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा। यदि अपने पास कोई सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, उस सिस्टम का अपन डिस्कशन कैसे करते थे कि इसमें कोई एटम्स हैं, थोड़ा सा समझिए, जिसको अपन पार्टीशन फंक्शन अलग अलग एज्यूम कर रहे थे। उनके साथ साथ यहाँ पर इनकी कुछ प्रोबेबिलिटी की टर्म भी रहती है, प्रोबेबिलिटी टर्म। ठीक है, तो अपन ये जो पार्टीशन फंक्शन होता है इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी कि किसी भी सेल में किस प्रकार से ये एटम है वो पाया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी के साथ साथ में खुद पार्टीशन फंक्शन बीटा e⁻⁻β ei। मीन्स जब अपन एंट्रोपी निकालेंगे तो एंट्रोपी में अपने को ये वाला पार्टीशन फंक्शन नहीं चाहिए। सपोज कीजिए कि अपन एक रिलेशन पढ़ा था, एंट्रोपी एस क्या जी, के लोग डब्ल्यू। मीन्स अपने को एंट्रोपी निकालनी है, तो एंट्रोपी निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी, W की जरूरत होगी। और W को क्या बोला था, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, अब अपन स्टैटिकल का डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर्मूला तो यही रहना है। तो S = K log। अपन यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से लेंगे, ओमेगा U बार। ये क्या है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। समझ गए बात को। मीन्स यदि थर्मोडायनेमिक्स होती तो अपन सीधा ही अप्लाई करते, फाइनली फाइंड आउट कर लेते। अच्छा जी, अब अपने को स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या पता करनी है, पाई नहीं है, ओमेगा इंटू यू बार। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी अपन पार्टीशन फंक्शन के कैरेक्टर से निकालेंगे कि जब भी आपको कंप्लीटली पार्टीशन फंक्शन चाहिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, तो पार्टीशन फंक्शन और उस सेल में उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, ये भी एक मेथड होता है। ठीक है ना, कि जब आपको, और खास ये जो मेथड लगता है वो एंट्रोपी को फाइंड आउट करने के लिए लगाया जाता है। मीन्स जब भी टोटली पार्टीशन फंक्शन z है तो प्रोबेबिलिटी के साथ पार्टीशन फंक्शन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर अपन ने थोड़ा डिस्कशन किया, बोर्ड के राइट साइड काम हुआ है, मीन्स कुछ अच्छा काम है, ये थिंक अपन पूरे डेरिवेशन में काम लेने वाले। यहाँ पर अपन ने माना कि स्टैटिस्टिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, पाई इंटू यू बार। इसका मीनिंग क्या है, जैसे तैसे करके अपने को यहाँ से इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही अपने पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो अपन डायरेक्टली यहाँ इसका
वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो S इक्वल टू के लॉग, मान लो कोई भी वैल्यू आई इसकी, अपन ने इमेजिन कर लिया कोई नेटा वैल्यू आई, ठीक है। यहाँ यदि कोई फंक्शन बड़ा आ जाएगा तो अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे और प्रॉपर्टी लगाने के बाद अपन सॉल्यूशन करेंगे। कहने का मतलब क्या था कि जब भी आपको एंट्रोपी चाहिए तो आपको ये वाली थिंग यूज करनी पड़ेगी, जो कि भली बात ही आपको बताएगी। पार्टीशन फंक्शन में भी अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। चलते हैं अब अपन, और ये कब होती है ये थिंग, जब पार्टीशन फंक्शन आपके पास प्रेजेंट हो किसी एनर्जी स्टेट u, जहां पर उसकी एनर्जी कोई u प्रेजेंट हो, वो थोड़ा सा u माइनस डेल्टा u मीन्स एनर्जी में थोड़ा सा उसमें डिक्रीजेस हो जाए, स्मॉल वेरिएंस यदि हो जाए, तब अपन ये वाला थिंग यूज करते हैं। मीन्स सो द पार्टीशन फंक्शन राइट एज कर दो जेड। प्रोबेबिलिटी अपने को क्या माननी है, जैसा कि बताया गया अकॉर्डिंग टू योर बुक ओमेगा यू बार, ठीक है, ले लो ओमेगा यू बार, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाई एक की पावर माइनस बीटा यू आर, एक की पावर माइनस बीटा यू आर ले सकते हो या फिर यू आई ले सकते हो, क्योंकि अपन यू का फंक्शन मान रहे हैं, ई लेके करो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अपना हुआ। अब देखिए आपको यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी की टर्म फाइंड करनी है, जहाँ पे ये लिखना बहुत नेसेसिटी होता है कि ओमेगा यू बार क्या है, कोई प्रोबेबिलिटी है। बस अभी आपको ये टास्क पता रखना है कि अब अपने को क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे जाइए कि आपको यहाँ से ये वाला मान कैलकुलेट करना। जैसे ही आपके पास ये वैल्यू होगी आप क्या निकाल सकते हो, इजीली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। निकालते हैं अपन सिस्टमेटिक समटाइम्स वेट। जो राइट साइड में अभी चला है वो इस टॉपिक का बैकबोन था कि क्या थिंक है जो इस टॉपिक में अपन काम में लेने वाले हैं। क्लास को एंड तक अटेंड कीजिए, तभी कुछ अच्छा समझ पाओगे, क्योंकि अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है, एनालिटिकल पार्ट तो अभी बाकी पड़ा है पूरा। देखिएगा, यदि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए होती है तो मैं कैसे निकालूंगा। सपोज कीजिए टेकिंग लॉग, क्योंकि एस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू, तो अपने पास और भी आसानी हो जाएगी यदि अपन लॉग प्रोबेबिलिटी निकाल दे। मीन्स इस इक्वेशन का लॉग ले ले, मीन्स टेकिंग लॉग ऑफ अबोव इक्वेशन, जितना धीरे पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ आएगा। लॉग ऑफ जेड इक्वल लॉग ऑफ ओमेगा यू बार, ठीक है, ई की पावर माइनस बीटा इंटू यू आई, ठीक है। चलिए आगे, लॉग ऑफ जेड, देखिए कहाँ पे भी यदि लिखा है लॉग ऑफ एम मल्टीपल वाई मल्टीपल एन, क्या लिखते हैं इसको, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। ये थिंग अपने को यहाँ लगानी है, तो क्या मिलेगा अपने को, लॉग ओमेगा यू बार, ओके, प्लस लॉग ई की पावर माइनस बीटा यू आई। लॉग से ई कैंसिल आउट हो जाता है, मीन्स लॉग ऑफ जेड इक्वल लॉग ऑफ ओमेगा यू बार माइनस बीटा यू आई, ठीक है। एनर्जी यदि आप ई आई लेके चल रहे हो तो आपको ई आई लेना, डोंट इश्यू। चलिए आगे, यहाँ से अपने को प्रोबेबिलिटी टर्म फाइंड करनी है, कर लीजिए। लॉग ऑफ ओमेगा यू बार दैट इक्वल लॉग ऑफ जेड, ठीक है जी, प्लस बीटा इंटू यू आई, क्वेश्चन नंबर 1। बट वी नो दैट, सो दैट, सीधा लिख रहे हैं अपन, सो दैट थर्मोडाइनेमिकल, निकाल सकते हैं ना कि S इक्वल टू के लॉग W है, यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा और आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा कि क्या वैल्यूज निकलेगी। सो द स्टैटिस्टिकल
प्रोबेबिलिटी, क्या होगा जी, S इक्वल टू के लॉग, W की जगह क्या आएगा, स्टेटिस्टिकल के लिए जो अपन ने पैरामीटर एज्यूम किया है वो वाला, ठीक है। इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन 1 कर दो, S इक्वल टू के लॉग ऑफ जेड प्लस बीटा यू आई, मीन्स अपन ने यहाँ से करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद फाइनली एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, इसको अलग टर्म में भी क्या अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो, जैसे बीटा बराबर क्या है 1/50, कैसे लिखेंगे देखिएगा, S इक्वल टू अंदर मल्टीपल करो के लॉग जेड प्लस के इंटू बीटा यू आई, ठीक है। और बीटा टर्म क्या होती है, बीटा इक्विवेलेंट होता है 1/KT के, यदि आप KT की वैल्यू पुटअप करो तो यहाँ से आसानी से नेक्स्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब देखिए यहाँ पर साथ में टर्म क्या आ रही है, UI, और UI अपन पढ़ चुके, एनर्जी की वैल्यू क्या थी जी, N इंटू के इंटू टी स्क्वायर, यदि मोलिक्यूल अपने पास N ना होते तो क्या होता, N हटा दिया, के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा इंटू लॉग ऑफ क्या था जी, जेड। UI की वैल्यू अपन ने पता लगा लिया था, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने U की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। यदि अपन ये U की वैल्यू पुटअप करें तो नेक्स्ट टास्क अपने लिए क्या रहेगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में था डिफरेंशिएशन, मीन्स इसको इक्वेशन नेक्स्ट 3 मान लीजिए, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है ना। क्या मिलेगा, S इक्वल टू के लॉग जेड, ठीक है, प्लस बीटा इंटू UI की जगह के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी विथ लॉग ऑफ जेड। जो थिंग आपको बताई थी, बीटा इक्वल टू 1/KT अप्लीकेबल कर दीजिए यहाँ पे, तो S इक्वल टू के लॉग ऑफ जेड प्लस 1/KT, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे, मल्टीपल बाई के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड, ठीक है। S इक्वल टू के, और देखिएगा एक के यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, 1K हेयर प्रेजेंट, इसका मीनिंग क्या है, देयर इज के स्क्वायर, ओके, के लॉग जेड, के से 1 टाइम, टी से 1 टाइम, प्लस के टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड। अच्छा जी, यदि अपन यही बात करें कि अपने पास यदि N टाइप का मटेरियल होता, मीन्स काफ़ी सारे यदि परमाणु प्रेजेंट होते तो अपन कैसे करते, मीन्स ये अपन ने एंट्रोपी निकाल ली, एंट्रोपी की वैल्यू अपने पास आ चुकी, लेकिन यदि जो पार्टीशन फंक्शन अपन एज्यूम कर रहे हैं उस सिस्टम में यदि N परमाणु होते तो कुछ नहीं, आपको बताया हुआ है, जहाँ पे भी K और T पैरामीटर आपको दिखाई दे उसको उस परमाणुओं की संख्या से आप मल्टीपल मीन्स नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, मीन्स फॉर कैपिटल N एटम्स, तो क्या करना है, S इक्वल टू N से मल्टीपल कर दो पूरे को, K लॉग ऑफ जेड प्लस के टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी मल्टीपल बाई लॉग ऑफ जेड। थोड़ा और निकालिए, इसमें भी K प्रेजेंट है, इसमें भी K प्रेजेंट है, लीजिएगा बाहर, तो N के यहाँ पे क्या रह गया, लॉग जेड प्लस टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड। इसका मीनिंग क्या है कि अपन ने ये एंट्रोपी निकाल दी, किसके पदों में देखिए, पार्टीशन फंक्शन के फंक्शन में, यहाँ पे लॉग जेड भी प्रेजेंट है। इक्वेशन दे सकते हैं इसको नेक्स्ट वाला 5,
समझ आया, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये समझना था कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालेंगे। फिर अपन फॉर्मूला जानते थे, ये लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके थे। अब देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे अपन तो उसमें ये एनर्जी भी काम आएगी, साथ में एंट्रोपी भी यहाँ से काम आएगी। तो दोनों फॉर्मूले अपने को नॉन है, अपन याद रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है जी, ये टास्क भी अपन ने कंप्लीट किया कि एंट्रोपी कैसे अपन एज्यूम, इनके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको वैल्यूज दी जाती है log z की वैल्यू दी जाती है, उसके बाद कह दिया जाता है कि एंट्रोपी। तो फॉर्मूलाज यदि पता है आपको तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टास्क पे अपन मूव करते हैं, 4th पॉइंट, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। उससे पहले अपन दोनों फॉर्मूलाज यहाँ साइड में लिखते हैं। जब आपको एनर्जी ज्ञात करनी होती है तो KT² डेल्टा अपॉन डेल्टा टी log ऑफ z। ठीक है, जब एंट्रोपी आपने फाइंड आउट की तो वैल्यूज फाइंड हुई n के। देखिए यदि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है तो अपन n भी लेते थे। ठीक है, तो n के log z प्लस t डेल्टा अपॉन डेल्टा टी log ऑफ z। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज आगे काम में आने वाले हैं, क्योंकि अब हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी निकालते हैं अपन। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है कि हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी डिपेंड करेगी कुछ एनर्जी ui पे। सुनिएगा ध्यान से, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, 4th थर्मोडायनेमिक्स जब आपने पढ़ी थी तो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को आपने F से डिनोट किया था, कि कोई सिंबल लिया था आपने F, और ये जो F है वो एनर्जी U, जिसको U बार भी कह सकते हो आप, मीन एनर्जी, ये जो अपने काम में लिया मीन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मीन एनर्जी में ये फॉर्मूला निकाला था। उसके साथ साथ एंट्रोपी S के ऊपर F डिपेंडेंसी रखता है। और किस प्रकार की डिपेंडेंसी रखता है, देखिए जब आपको हेल्महोल्ट्ज़ F निकालना होता है तो एनर्जी आपके पास U बार होती है, माइनस क्या होता है जी, TS। अब इक्वेशन सीधा अपने को पता रखना है, क्योंकि अपने को ऐसा तो कहा नहीं है कि इनको प्रूफ कीजिए, आपको कहा है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी निकालिए। तो अपन इक्वेशन जानते हैं कि ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का इक्वेशन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ से मेरे को सॉल्यूशन करना है तो U बार मेरे पास पड़ा है और S मेरे पास पड़ा है, मैं यहाँ रखूंगा और कैलकुलेशन करूंगा, जो भी लास्ट रिजल्ट आएगा वो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होगी। ठीक है, करते हैं अपना टास्क कंप्लीट। देखिएगा, बट वी नो दैट U बार इक्वल n के T² डेल्टा अपॉन डेल्टा टी log ऑफ z एंड S इक्वल टू n के log z। रिमेंबर भी रखने सारे फॉर्मूले, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी log ऑफ z। अभी तो छोटा टॉपिक चल रहा है, बड़ा टॉपिक भी तो चलेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1 रख दीजिएगा, क्या मिलेगा, F इक्वल टू U बार की जगह n के T² डेल्टा अपॉन डेल्टा टी log ऑफ z। ठीक है, फिर माइनस T इंटू S, वहाँ पे रहा S, क्या है जी, n के log ऑफ z प्लस T डेल्टा अपॉन डेल्टा टी log ऑफ z। हर डेरिवेशन अलग तरीके से अपन कर रहे हैं, अपन ऐसा नहीं कर रहे उस इक्वेशन को उसमें रखने पर, ऐसा याद भी नहीं रहता है। अलग से रैंडम अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे, ऐसा तो है नहीं ऐसे लिखोगे उस इक्वेशन से, ऐसा नहीं होता। कोई भी अलग टॉपिक होता है उसको अलग से जो भी आपको काम में लेना होता है अलग इक्वेशन दो और रखो। चलिए करो सॉल्यूशन। F इक्वल टू n के T² डेल्टा अपॉन डेल्टा टी log ऑफ z माइनस T, अंदर मल्टीपल करो तो n के log ऑफ z प्लस n के T डेल्टा अपॉन डेल्टा टी log ऑफ
नेक्स्ट एन के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड, ठीक है। नेक्स्ट माइनस टी से मल्टीपल कर दो तो एन के टी लॉग ऑफ जेड नेगेटिव पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, ओके। एन के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी विथ लॉग ऑफ जेड। तो यहाँ से अपन क्या देख पा रहे हैं कि दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी इक्विवेलेंट, सो वी कैन दिस इज कैंसिल आउट, ठीक है ना। चलते हैं आगे। क्या मिल गया अपने को, F इक्वल टू माइनस एन के टी लॉग। नेक्स्ट इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 इंडिकेट्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी ऑफ बहुत आसान है, पार्टीशियन फंक्शन। अच्छा जी, फोर्थ एप्लीकेशन अपनी हुई। फिफ्थ, यदि आपको निकालना होता कि यहाँ पर एंथैल्पी क्या है, ठीक है ना, कि एंथैल्पी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो भी बहुत आसान है। एंथैल्पी, जब हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी आपके पास है तो आप इजीली एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हो, और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है वो क्या है, एंथैल्पी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है, जिसको आप H से डिनोट करते थे। याद कीजिएगा, H क्या होती थी, वहाँ जो एनर्जी प्रेजेंट होती थी वो और वर्क डन PV दोनों का एडिशन, मीन्स H आप निकालते थे, U प्लस PV आप करते थे। अब भैया ऐसा तो है नहीं, ये प्रूफ करके आपको बताएं, थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ नहीं रहे, ग्रेजुएशन वाले प्लेलिस्ट में जाइए, मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये दिक्कत हो कि ये कहाँ से आया, तो आप विजिट कर लीजिए थर्मोडायनेमिक्स BSc सेकेंड ईयर में, वहाँ पर आपको निकाला हुआ मिलेगा कि कैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर अपन एज्यूम कर पा रहे हैं। मीन्स अपना नेक्स्ट टास्क क्या है, एंथैल्पी निकाल लीजिए। वी नो दैट दिस थिंग H इक्वल U प्लस PV, इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे। बट U मेन एनर्जी अपन निकाल चुके, क्या थी जी, एन के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन, बहुत आसान है। H इक्वल U मीन्स एन के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड प्लस PV। अच्छा जी, इसको मैं इक्वेशन 3 मानूं, बट वी नो दैट जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV बराबर एन के टी, ठीक है ना। मीन्स अपन ये जानते हैं कि फॉर आइडियल गैस, मीन्स आइडियल की कंडीशन जब होती है तो वहाँ आदर्श गैस समीकरण लगते हैं, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर एन के टी, PV की जगह पुटअप कर दीजिए आप एन के टी। थोड़ा सा टास्क और रहा है, बने रहिए अंत तक, जब आप देखोगे ना तब पता लगेगा कि टॉपिक में था क्या, बीच में स्किप करने से तो समझ नहीं आएगा भैया। चलिए आगे। H इक्वल, ये वाली जो थिंक है यहां एप्लीकेबल कर दो, नो प्रॉब्लम। एन के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड, ओके, प्लस एन के टी। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसका एक सुंदर फॉर्म मैंने बनाया है।
फॉर्मूला हमेशा ऐसा होता है जो याद रखने में अपने आसानी रहे, इजीली अपने रिमेंबर हो सके, इसी वजह से अपन ने इसको इस फॉर्म में चेंज। हाँ वो भी थी हेल्म, ये भी एंथैल्पी ही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से जो चल रहा है वो पूरा एंथैल्पी ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप H इक्वल एन के टी। इस टर्म में अपने पास क्या रह गया, थोड़ा सुंदर लिखो तो इसको पहले लिख दो 1 प्लस टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इनटू लॉग ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले लो। फॉर हर डेरिवेशन के अलग इक्वेशन है, अपन पीछे वाले से कोई रिलेट नहीं कर रहे, क्योंकि हर डेरिवेशन अलग तरीके का डेरिवेशन होना चाहिए होता है। मीन्स इक्वेशन फॉर इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ पार्टीशियन फंक्शन। जब बात आ गई तो अपन ने फिफ्थ पैरामीटर पढ़ लिया इसका कि ये यहाँ पे कोई एंथैल्पी हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यदि बैक टू बैक क्लास अटेंड कर रहे हो तो पता है नेक्स्ट एक पैरामीटर कौन सा रह गया, अपने को गिब्स के बारे में निकालना होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, वो भी बहुत आसानी से अपन निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम नो इश्यू। बस बात ये है कि गिब्स का थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो गिब्स एनर्जी को कैपिटल जी से अपन डिनोट करते हैं, और कैपिटल जी होती क्या है, H माइनस टी एस। बस यही पर्पज है कि मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्यों, क्योंकि मेरे को गिब्स एनर्जी चाहिए होती है, और गिब्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी। अब करें क्या, जब आपको गिब्स तक पहुंचना है तो एंथैल्पी तो निकालनी पड़ेगी, और एंथैल्पी किस पे रिलेट थी, बहुत आसान था, यू पे रिलेट थी, अपने कर दिया, फाइनली सॉल्यूशन कर लिया। फिर अब गिब्स पे अपने को जाना है तो एच अपने पास है, एस अपने पास है, दोनों का सॉल्यूशन कीजिए, फाइनल स्टेप आप फाइंड आउट कीजिए। लेकिन स्टेप लास्ट वाला ऐसा होना चाहिए जो आपको रिमेंबर रखने में आसानी रहे। अब ऐसा नहीं है यहाँ तक लिख के आप छोड़ दो कि दिस इज द गिब्स एनर्जी, ऐसा नहीं होता। पार्टीशन फंक्शन के एंट्रोपी वर्ड काम में लो, एंथैल्पी कैसे निकाली वो काम में लो, उसके बाद नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन करो। लास्ट टास्क बचा है, ठीक है, करते हैं कंप्लीट। यदि आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी प्रॉब्लम आपकी आ रही है। श्योर आपकी प्रॉब्लम इंप्रूवमेंट की जाएगी, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टास्क, गेज फ्री एनर्जी कर लीजिएगा। वी नो दैट गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला बताया था H माइनस टी एस, इक्वेशन नंबर 1। एस निकाल चुके हो, एस आपके पास अवेलेबल है, मीन्स वी, बट H इक्वल, वापस से लिखो पूरा, एन के टी 1 प्लस टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ, ओके, एंड एंट्रोपी S इक्वल एन के लॉग ऑफ जेड प्लस टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड। इसको आप इक्वेशन 2 लीजिए, इसको आप इक्वेशन, क्योंकि ये आपको प्रूव करवा चुके, अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। दोनों वैल्यूज आप वहाँ पुटअप कर दो, पुटअप करने के बाद सॉल्यूशन कीजिएगा कि क्या रिजल्ट अपने पास निकल के आता है, ठीक है। Very simple, putting equation 2 and 3 in equation 1, करो सॉल्यूशन। G इक्वल एंथैल्पी है जी एन के टी 1 प्लस टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ, ओके, नेक्स्ट टास्क, माइनस टी डॉट एस एन के लॉग ऑफ जेड प्लस टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ, हो गया इजीली, नो डाउट। सिंप्लीफिकेशन कर लो, सी इक्वल मल्टीपल कीजिएगा एन के टी, ओके, प्लस एन के टी स्क्वायर
ओके, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड। फॉलो कर रहे हो पूरा? कोई ऐसा टर्म नहीं छोड़ने वाले जिसमें प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, क्योंकि वेल एक्सप्लेन्ड अपन ने पढ़ा है। आगे चलिए, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीपल तो माइनस एन के टी लॉग ऑफ जेड। नेक्स्ट टर्म माइनस हो जाएगा एन के टी स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं थोड़ा, माइनस एन के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग ऑफ जेड। क्या देख पा रहे हो आप कि दो स्टेप ऐसे हैं अपने पास, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, देन गिव्स फ्री एनर्जी G इक्वल एन के टी माइनस एन के टी लॉग ऑफ जेड। वी कैन बाहर ले लेंगे इनको तो एन के टी, ठीक है, आसान है, 1 माइनस लॉग ऑफ जेड। समझ गए बात को? मीन्स इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन दे सकते हो कि दिस इज इक्वेशन 4, यहां लिख सकते हो इक्वेशन 4 कैन बी डिफाइन गिव्स एनर्जी फॉर पार्टीशियन फंक्शन। समझ गए बात को? मीन्स अब अपने पूरे टास्क कंप्लीट किए कि जितने भी अपने पास जो भी पार्टीशियन फंक्शन के लिए एप्लीकेशन होता है, 6 एप्लीकेशन अपने पढ़ी है, एक एंथैल्पी और आ गई, क्योंकि गिब्स एनर्जी निकालनी थी तो अपन डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते थे। अगर डायरेक्ट काम में ले तो आप सोचते कि ये कहाँ से आ रहा है, आसमान से टपका, यहाँ कैसे आके अटका, ठीक है ना। तो अपन ने वो वाली प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए ये वाली थिंग अपन ने काम में ले ली कि आप पहले एंथैल्पी की वैल्यू निकाल लीजिए, एंथैल्पी निकालने के बाद नो प्रॉब्लम निकालिए अपने आराम से। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गिब्स ही पूछ ले कि गिब्स एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक छोटा सा अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद रखिए। कोई भी पार्टीशियन फंक्शन आपको दिया हुआ होगा और उस पार्टीशियन फंक्शन की मदद से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, नो प्रॉब्लम। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, गिब्स एनर्जी अपन निकालते हैं। जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी, अच्छे से रिमेंबर नहीं होगी, तब तक आप कोई न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। देखिए, यदि क्वेश्चन में मैंने आपको गिब्स फंक्शन जी दिया है और वो कुछ इस प्रकार से है, एक्सपोनेंशियल 1 प्लस एक्स, ठीक है, और आपसे कह दिया कि गिब्स एनर्जी आप फाइंड आउट कीजिए। मीन्स मैंने कोई पार्टीशियन फंक्शन दे दिया आपको कि जेड आपके पास कुछ इस प्रकार से है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, 1 प्लस एक्स। आप इसके लिए गिब्स एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, निकाल लीजिए। वी नो दैट जी इक्वल एन के टी 1 माइनस लॉग ऑफ, नो प्रॉब्लम, पुट कर दो यहाँ पे g इक्वल एन के टी 1 माइनस लॉग आ गया जी, z क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर t की टर्म में होता, सपोज कीजिए मैंने यहाँ आपको t दिया होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, t आ जाता। g इक्वल एन के टी 1 माइनस लॉग से एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, अंदर क्या रहा 1 प्लस टी। कीजिए सॉल्यूशन, एन के टी 1 माइनस 1 माइनस 1 से 1 चला गया, गिब्स एनर्जी एन के टी माइनस मल्टीपल करो जी इक्वल माइनस एन के। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर कोई न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे अपन नॉर्मली कोई न्यूमेरिकल होता है तो न्यूमेरिकल डिजिट उसका आंसर आती है, लेकिन स्टेटिस्टिकल में ऐसा नहीं है। आपको जो फंक्शन दिया जाता है वो फंक्शन यूज कीजिएगा, उसके बाद आप वैल्यूज फाइंड आउट कीजिएगा। अपने CSIR नेट में भी सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई फंक्शन दिया जाता है और बोलता है कि पार्टीशियन फंक्शन के लिए गिब्स एनर्जी आप फाइंड कीजिए। ध्यान रहे, अगला बोलेगा पार्टीशियन फंक्शन के लिए निकालनी है। 3 प्रकार के इंसेम्बल भी अपन ने पढ़े हैं, वो मत भूलिएगा, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रेड कैनोनिकल, उनके लिए भी अलग अलग मेथड है। ये सारी जो एप्लीकेशंस है वो उनके लिए भी चलने वाली है, तो सबके फॉर्मूले अलग अलग है, जो पूछा जाए वो काम आपको करना रहता है।
टास्क अपन ने कंप्लीट किया। पार्टीशन फंक्शन की क्लास सेकंड आपको मिली है। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहे हो। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो लेक्चर जरूर आपको अच्छा लगा है और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही है जो इससे भी शानदार लेक्चर आप तक लाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।